आस मोहम्मद को गोली मार दी गई। होली के दिन कई रंगों में सुर्ख रंग उभर के आया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव चड़ीपुर। होली के रंग अभी पूरी तरह सूखे भी नहीं थे, लेकिन इस गांव की मिट्टी पर एक खूनी दाग लग चुका था। 60 साल के आस मोहम्मद को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। ये मामला उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का है। पुलिस के मुताबिक आरोपी है 22 साल का पिंकल पांडे। अब आरोपी और विक्टिम दोनों के नाम देखने के बाद आपका ध्यान कहीं ना कहीं किसी तरफ जा रहा होगा। बताया जा रहा है कि दोनों परिवारों के बीच तनाव कोई नया नहीं था। 3 मार्च को अभी पिंकल पांडे और आस मोहम्मद के बेटों के बीच झगड़ा हुआ था, जिससे गाँव वालों की दखल अंदाजी के बाद किसी तरह सुलझा दिया गया था। लेकिन होली के दिन फिर एक चिंगारी भड़की और उस चिंगारी की शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि रंग लगाने को लेकर दोनों तरफ बहस हुई और बात झगड़े तक पहुंच गई। पुलिस ने उस वक्त दखल दिया, सभी को थाने ले जाया गया और अगले दिन वापस से छोड़ दिया गया, क्योंकि पुलिस को भी आशंका नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन असली हादसा उसके बाद ही हुआ। इतवार के दिन आस मोहम्मद अपने बेटे के साथ एक ईंट भट्टे पर काम कर रहे थे। रिश्तेदारों के लिए खाना देने जा रहे थे और जैसे ही वो पिंकल पांडे के घर के पास से गुजरे तो पुलिस के मुताबिक पांडे ने उन पर कुछ तंज कस दिया। अब यहाँ से तीखी बहस शुरू हुई। बातों का सिलसिला जब बहस में बदला तो कुछ ही देर में वहाँ भीड़ जमा हो गई और पिंकल पांडे घर में गए और वहाँ से उठा कर ले आए अपने अब्बा की राइफ़ल और उसी राइफ़ल से आस मोहम्मद को गोली मार दी गई। कुछ पल बाद गोली चल चुकी थी और आस मोहम्मद मर चुके थे। गोली सीधा आस मोहम्मद को लगी और उनके तुरंत अस्पताल जैसे पहुंचाया गया तो डॉक्टर्स ने उन्हें डेड ऑन द अराइवल करार दे दिया, यानी कि अस्पताल पहुंचने तक आस मोहम्मद की मृत्यु हो चुकी थी। गोली चलाने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। आस मोहम्मद अपने पीछे बीवी और 7 बच्चे छोड़ गए हैं, जिनका गुजर बसर अब शायद मुश्किल होगा। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने पिंकल पांडे और उसके 4 साथियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। पुलिस के मुताबिक जिस राइफ़ल से फायरिंग हुई वो लाइसेंस्ड वेपन है जो पांडे के पिता अरविंद पांडे के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस घटना के बाद गांव में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि चड़ीपुर एक मिक्स्ड पॉपुलेशन वाला गाँव है और तनाव बढ़ने का ख़तरा बना हुआ है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या ये सिर्फ 2 परिवारों का झगड़ा था या फिर होली के दिन 2 अलग अलग धर्मों के बीच हुई ये लड़ाई एक छोटी सी बात एक इंसान की जान ले सकती है और पूरे गांव को डर के साए में ढकेल सकती है। जब त्यौहार के रंग ही खून में बदलने लगे तो फिर सवाल कानून का नहीं रहता बल्कि समाज के माहौल का भी हो जाता है। जब राज्य के मुख्यमंत्री दावे करते हो वायलेंस को रोकने की और घटनाएं उसके उलट होती हैं। खैर, अब इस पर तो सरकार की प्रतिक्रिया आने से रही, मगर आपकी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट सेक्शन में।